हर हर महादेव मेरे दोस्तों। ये दुनिया बड़ी मिस्टीरियस ना भरी है। अजे तक इंसान समंदर साडा अपनी धरती ते ही है जड़ा। तुसीं ये लगा लो, आप ऐसा लगा लीजिए कि हमारी धरती एक बड़ा एस्ट्रॉयड है। जब समंदर बाफ जो थी शुरू में, जो थ्योरी है, धरती पे आई तो समंदर बन गए, वो सब खड्डे खुड्डे बन गए, भर गए और हमारी धरती एक अंडाकार शेप में हो गई। अभी तक हम अपने समंदर का 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। चाहे चांद पर हम पहुंच गए, चाहे पार कर सोलर जो है सूरज के पता नहीं बीच में घुस गया, कि उससे दूरी पे है हमारा गगनयान, हम भी चांद पर पहुंच गए। लेकिन बहुत मिस्ट्री है अभी। जैसे 1955 में उसके आसपास एक जहाज़ उड़ा था, फिर कभी लैंड ही नहीं किया, और 37 साल बाद वो लैंड किया, सफलतापूर्वक लैंडिंग। लेकिन उसके बीच में जितने भी पैसेंजर थे विद पायलट, क्रू मेंबर, सभी कंकाल बन चुके थे। क्या मिस्ट्री है वो, किसी को समझ में नहीं आई। वो जहाज कैसे सुरक्षित रहा, कैसे उसने लैंडिंग किया मुर्दों के साथ, कंकालों के साथ। भरी पड़ी है ये दुनिया रहस्यमयी बातों के साथ। बात आज की कहानी शुरू करते हैं। एक मास्टर, एक गांव की महिला और एक मंदिर का पुजारी तांत्रिक था, जो इन तीनों के बीच में जो कहानी घूमती है मेरे भाई। जो मास्टर जी थे वो रोज मंदिर में जाते थे। स्कूल में जाने से पहले वहाँ से भगवान को माथा टेक के फिर बच्चों को पढ़ाने जाते थे। बहुत सभ्यक जिंदगी जी रहे थे, शिष्टाचार में रहते थे। उसी मंदिर में एक शादीशुदा महिला भी आती थी, और वो मास्टर जी का डेली का रूटीन देख के उस पर लट्टू हो गई, और उसने मास्टर जी से अपनी बातें कह डाली कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ठीक है जी। और वासना का गंद, मुझे यार शर्म भी आ रही है कि ऐसी स्टोरियाँ सुनाया करूँ कि नहीं। और वासना का गंदा खेल उनमें शुरू हो गया, जो शारीरिक भूख होती है। वैसे तो नेचुरल है, इससे अनछूता कोई भी नहीं रहता, लेकिन समाज का एक दायरा होता है। सब दायरे दूरे तोड़ दिए उन्होंने। ये काम चलता रहा 5-6 महीने, शायद साल, लेकिन ऐसी बातें दबी नहीं रहती। चाहे घर वालों को ना पता हो, जो ये बातें करते हैं उनको ना पता हो, बाहर वालों को पता लग जाती हैं। वो जो मास्टर था उसकी घरवाली को पता लगी ऐसी बातें इन दोनों की कि ये मेरा घरवाला क्या कर रहा है। तो वो जो मंदिर में पुजारी बैठता था उसी के पास गई कि बाबा जी मेरा कोई हल करो, मेरा घरवाला इस जो महिला है इसके साथ चक्कर में पड़ा है, मेरा घर बर्बाद हो गया। तो जो तांत्रिक थे वो बोले कि ठीक है, उसकी फ़ोटो है कोई, मैं कोई ऐसी क्रिया करता हूँ कि आपका घर वाला इस चंगुल से छूट जाए।
वो फ़ोटो भी लाई थी। जब फ़ोटो दी तो तांत्रिक की आंखें भी इतनी इतनी बड़ी हो गई कि हाँ ये बंदा है। तांत्रिक जी बोले कि ठीक है, तुम 2 हफ्ते बाद आना मेरे पास, तो मैं सल्यूशन करता हूँ कुछ। वो दोनों जब भी मिले तो तांत्रिक के पास आए। तांत्रिक ने उनको बुलाया। पुजारी नहीं था एक्चुअली में, तांत्रिक था वो। तो वो महिला बोली कि याद है बुड्ढे घूसट, वो जो तांत्रिक था, कि तुमने ही पहले मेरे साथ शारीरिक शोषण, जिनसी संबंध बनाए थे, शारीरिक अवैध संबंध बनाए थे, और आज तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इसको छोड़ दूँ, वो है जे है, और ये भी मेरे बिना रह नहीं पाता, मैं भी इसके बिना रह नहीं पाती। तो को ऐसी क्रिया करो कि इसकी घरवाली है जो, वो हमारे पीछे पड़ी है, वो बीच में से हट जाए। तो तांत्रिक जी फिर वो तो खुद सटपटा गए कि इतने जूते पड़ेंगे जो जहाँ जितने भी भक्त आते हैं उनसे, बाबा जी तुमको शर्म नहीं आई, इतना डंडा फिरेगा और पुलिस भी पकड़ेगी। तो तांत्रिक जी ने कहा कि हाँ मेरे पास है कोई ऐसी सिद्धियाँ, तो आप ऐसा करना कि जब मैं आपको बताऊंगा कुछ, अब की बार आप मेरे सामने संबंध बनाना। तो मैं कोई ऐसी क्रिया करूंगा जिसके क्रिया करने के साथ ही आप हमेशा के लिए एक हो जाओगे। फिर दुनिया में कोई आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये तांत्रिक कुछ ऐसा मंत्र छोड़ेगा जो ऐसा करेगा कुछ, लेकिन तांत्रिक के इरादे बहुत डेंजर थे, घातक थे भाई। जंगल में गए तीनों, वो दोनों अपने काम में लग गए और तांत्रिक अपना इधर वो धुआं जला के जो भी उनको दिखाने के लिए। जब वो पूरे एक दूसरे में लिपट गए तो तांत्रिक ने उनके ऊपर जाके एक तरल पदार्थ फेंकना शुरू कर दिया, दोनों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, बॉडी के ऊपर। कपड़े तो पहले नहीं थे उनके ऊपर। अब वो अपने शरीर के साथ इतने चिपकते जा रहे थे कि इतना चिपक गए एक दूसरे के शरीर के साथ कि जब पीछे हटते थे तो उनका मांस एक दूसरे के साथ उखड़ जाता था ऐसे। तो वो मास्टर समझ गया ऐसे लगा कि ये तो तांत्रिक जी हमारे ऊपर फेविक्विक डाले जा रहे हैं, जो बोल रहे थे कि 2 हफ्ते का टाइम चाहिए मेरे को। वो तांत्रिक ने एक्चुअली में अलग अलग दुकानों से इतनी इतनी फेविक्विक ली और एक डब्बी में भर ली तरल पदार्थ के रूप में, और वो उनके ऊपर वो करे जा रहा था। वो जब इतना चिपक गया था उनका मांस नहीं ऐसे, पर फिर भी तांत्रिक के दिमाग में था कि अगर इन दोनों में से एक भी बच गया तो मेरा बंडा फोड़ हो जाएगा। फिर उस तांत्रिक ने वहाँ से पत्थर उठाया और जो मास्टर था उसके सर पे मुंह पे लगा मारने, उसको मार दिया। फिर लड़की का भी वही हाल किया और कैसे न कैसे करके पुलिस ने पकड़ लिया उसको। जब उस मास्टर की घरवाली ने शिकायत दी कि इसके टच में भी थे वो जो मंदिर में बैठता है इधर एक, कितनी भयानक मौत उनकी सोचिए। ऐसा भी हो जाता है दोस्तों। आप फेविक्विक कभी लगा के देखना, आपकी 2 उंगलियां ऐसी चिपकी रह गई तो मांस उखाड़ देंगी ऐसे। और जब आप अलग करोगे उनको तो उनके पूरे शरीर पे उस तांत्रिक ने लेप पूरा छिड़क दिया, जो इतनी बड़ी डब्बी भर के लाया था फेविक्विक की। और बहुत किस्से हैं और भी, हर रोज़ एक कहानी सुनाऊंगा। फिर पुलिस ने उसको अच्छा चिपकाया फिर प्यार से।
ओके जी, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।